बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर दोस्तों आज हम बात करेंगे 151 PM में लॉन्ग कोर्स के सिलेबस की। वैसे आपको वर्बल नॉन वर्बल के बारे में सारों को पता होगा, लेकिन मैं आज ज़्यादातर तवज्जो दूंगा एकेडमिक में। एकेडमिक का सिलेबस नहीं पता होता तो बात कर लेते हैं वर्बल की। सबसे पहले जो MCQs होते हैं वो आपके MCQs टेस्ट होते हैं कंप्यूटर पे वर्बल के, और आपके जो है ना 84 86 के राउंड बाउंड जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ही बात कर लेते हैं इसके टाइम की। टाइम आपके पास सिर्फ 30 मिनट का होता है, तो इसका टाइम बहुत कम होता है, ये आपने जल्दी जल्दी करना होता है। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल जो है ना वो MCQs टाइप होता है, उसमें 86 के राउंड बाउंड क्वेश्चन होते हैं और 40 मिनट में आपने करना होता है। इसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता। अगर आप ये दोनों टेस्ट पास कर लेते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, तो फिर आ जाता है आपका एकेडमिक। एकेडमिक का क्या होता है जी, आपके MCQs होते हैं 50 MCQs होते हैं और टाइम होता है जी 30 मिनट। लेकिन इसका सिलेबस मैं बताता चलूँ, काफ़ी लोग जो है ना एकेडमिक में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिलेबस का ही नहीं पता होता। वो सिर्फ जनरल नॉलेज ही तैयार करते रहते हैं, तो सिर्फ जिन्होंने जनरल नॉलेज याद किया होता है वो फ़ेल हो जाते हैं। वहाँ पर और चीज़ें भी याद करनी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे इंग्लिश आ गया, इंग्लिश होगी आपकी, इंग्लिश के कौन कौन से आने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बीच में। मैथ के कौन कौन से आने हैं, इस्लामिक स्टडी में कौन कौन से आते हैं, GK, एवरीडे साइंस। मैं एक पेड कोर्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है। उसमें आपको वर्बल कराया जाएगा, नॉन वर्बल कराया जाएगा, और एकेडमिक की सारी चीज़ें ये जो पहले आ चुके हैं MCQs इनको मैं हल करके दिखाऊंगा कि इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जिसमें लोग फेल हो जाते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। तो आपको नंबर जो है ना स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करें। वर्बल क्लियर हो जाएगा, नॉन वर्बल क्लियर हो जाएगा, आपका एकेडमिक भी मैं खुद क्लियर करवाऊँगा। सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको समझाऊँगा कि करने कैसे हैं, ठीक है। और मैथ के भी। अब इंग्लिश की बात बाद में करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। मैथ कर लेते हैं। मैथ में आपके परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जी आपके मैथ में फिज़िक्स मिक्स होती है, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होते हैं। इस्लामिक स्टडी में आपको इस्लामी गज़वात के बारे में पता होना चाहिए, जो जंगें हुई थी उनके बारे में पता होना चाहिए, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पता होना चाहिए, खुलफाए राशिदीन के बारे में पता होना चाहिए, चंद मशहूर वाक़यात के बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें इस्लामिक स्टडी में कुछ चीज़ें आ जाती जिसमें आपको मतलब पूछा जा सकता है, जैसे मतलब हिजरी। और उसके बाद जी आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिनके मतलब आपको हर बार 1 या 2 लाजमी आते हैं। तो जैसे तैयब का क्या मतलब, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह के आपको बताए जाएंगे। GK में, जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद क्या क्या जो है ना यहाँ पर MCQs बनते हैं, तो वो GK में होता है। और इसमें इवन के करंट अफेयर भी आपका शामिल होता है। उसके बाद एवरीडे साइंस होती है। एवरीडे साइंस में 1-2 MCQs आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जी इंग्लिश की। इंग्लिश में जो है ना आपने किस तरह की जो करनी है, जैसे कि करेक्शन ऑफ स्पेल है, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ स्पेल में आप देखें कि आपने स्पेल करेक्ट करने होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होती है आपकी, वो मैं आपको करवा दूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। उसके बाद ये आपके सिनोनियम आते हैं, तो सिनोनियम भी जो है ना मैं आपको करवा दूंगा। सिनोनियम और एंटोनियम दो ये मुतरादिफ है, ये मुतज़ाद है। और कंजक्शन होता है जो क्लॉजेज और सेंटेंसेस और फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, तो ये भी मैं आपको खुद करवाऊंगा। सेंटेंस करेक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर ही गो टू स्कूल, तो ये गलत था, ही गोज़ टू स्कूल आना चाहिए था, तो ये तो मैंने सिंपल बताया। तो वहाँ पर आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद ये आपका प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन में आपके 2, 4 वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं प्रपोजिशन के, ज़्यादातर आते हैं सिनोनियम के और प्रपोजिशन के। और उसके बाद ही सेंटेंस करेक्शन के, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये मैं सारा आपको करवा दूंगा खुद। तो कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। और मेरा मशवरा है कि आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी सारी चीज़ जो है ना वो एक दफ़ा आपने क्लियर कर ली तो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। आप और भी टेस्ट अपने PF या किसी डिफेंसिव फोर्स या कहीं भी जाके ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये जो है ना कर लें अभी से। और पैसों की ज़्यादा इंसान कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है पैसों को, तो एक दफ़ा इस्तेमाल किए होंगे अच्छी जगह पर तो आपको ये सारी ज़िंदगी फ़ायदा देंगे। तो कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।